हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर हमारे वेरिक को फाइनली इवल वेरिक से पता लग चुका था कि उसकी बॉडी में पॉइजन है। ऐसा पॉइजन जिसकी वजह से वो हर बार अपना कंट्रोल लूज करके एलेंस का एडिक्ट होता जाएगा और ना चाहते हुए भी वो एलेंस को हर्ट कर सकता है। यानी कि उसे इवल वेरिक से नहीं बल्कि हमारे वेरिक से ही असल खतरा था। इवल वेरिक नॉर्मली उसे बताता है कि तुम एलेंस के एडिक्ट हो जाओगे, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये जहर तुम पर इतनी जल्दी असर करने लगेगा। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपना कंट्रोल लूज कर रहे हो। मैंने ठीक कहा ना। इस बारे में तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है असल में वो एलेंस ही है। ये सुनकर हमारा वेरिक तो बिल्कुल ही चौंक गया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एलेंस हमें इस तरह से तकलीफ देने के लिए कभी ऐसे कर्ज भी कर सकता है, क्योंकि उसका एलेंस चाहे शुरू से ही उसे बुरी तरह से पनिश करता आया है, लेकिन वो उसकी उतनी ही ज्यादा केयर भी करता है। इवल वेरिक के साथ बात करने के बाद हमारा वेरिक कुछ सोचते हुए सैड मन के साथ जब एलेंस के पास गया तो देखता है स्टडी टेबल पर ही सर रखे दोबारा से सो चुका था, जिसे देखकर उसके मन में दोबारा से वही इवल थॉट्स आने लगे कि यहाँ आसपास इस टाइम कोई भी नहीं है और ना ही ये मुझे रोक पाएगा। अच्छा मौका है, मुझे अपनी चाल चल लेनी चाहिए। मुझे ऐसे खुद को और ज्यादा रोकने की कोई जरूरत नहीं। एलेंस जो कि बिल्कुल शांति से सोया हुआ था, वेरिक उसके बिल्कुल पास चला गया, ये सोचते हुए कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, जरूर ही इसे भी खुद को कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होती होगी। उसने फौरन से एलेंस को नेक से पकड़कर टेबल पर पिन कर दिया, जिसके ऐसा करने से एलेंस की आंख खुल गई और वो चिल्लाते हुए पूछता है, वेरिक तुम ये क्या कर रहे हो? वेरिक जिसकी आइज पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, उसे अपने दोनों हाथों से एलेंस को टेबल पर पिन कर रखा था और मुंह का यूज करते हुए उसके क्लोथ्स फाड़ने लगता है। इस पर एलेंस उस पर चिल्लाने लगा कि क्या कर रहे हो, बस करो, मैंने कहा यहीं पर रुक जाओ। लेकिन वेरिक उसकी एक नहीं सुनता और उसने फोर्सफुली वो सब कुछ करना स्टार्ट कर दिया था। एलेंस की बुरी हालत हो गई, वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे। देखते हैं असल में वेरिक ने उसके साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ तो उसके मन में चल रहा था और एलेंस अभी भी बिल्कुल वैसे ही पीसफुली सो रहा है। थैंक गॉड उसने असल में ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो सच में एलेंस के साथ कुछ ऐसा कर देता तो एलेंस ने कभी भी उसे माफ नहीं करना था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए वहां से उठा। उसने खुद को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा किया था कि उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है। उसने अपने कांपते हाथों से केयरफुली एलेंस को ब्लैंकेट से कवर किया और फौरन ही पीछे हटते हुए वहां से चला जाता है। उसी तरफ एलेंस, जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अभी अभी यहाँ उसके साथ क्या हो सकता था, रूम से बाहर निकलते ही वॉल के साथ लगकर वो गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं था। अभी वो ठीक से संभला भी नहीं कि इतने में बाहर एक विंडो पर इवल वेरिक अपीयर हो गया और उस पर हंसते हुए बोलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम होश में रहने के लिए खुद को ही चोट पहुंचाना शुरू कर दोगे। तुम तो सच में बहुत ही वफादार कुत्ते हो। इस पर वेरिक भी मुड़ते हुए बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वफादार हूँ क्योंकि मेरे पास मास्टर है, न कि तुम्हारे जैसा कोई आवारा कुत्ता जिसकी किसी को जरूरत नहीं। हमारे वेरिक की ये बात सुनकर इवल वेरिक को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर चलो देखते हैं और कितनी देर तुम खुद को ऐसे ही कंट्रोल कर पाओगे। ऐसे ही थोड़ा टाइम गुजर गया। वेरिक का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो चुका था और वो सबसे अलग अलग रहने लगा। इस टाइम वो गार्डन में बैठा हुआ था कि उसके पास एलेंस और होली चाइल्ड आए। होली चाइल्ड बोलता है, वेरिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आजकल तो तुम्हारा मूड बहुत खराब रहता है और तुम्हारा गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वेरिक ने उसे कोई आंसर नहीं दिया। ये देखकर एलेंस होलिसन को वहाँ से भेज देता है।
उसके जाने के बाद बोलता है वेरिक मेरे साथ आओ। एलेंस उसके आगे आगे चलते हुए वेरिक को अपने साथ बेसमेंट में ले गया। इस पर वेरिक कंफ्यूजिंगली पूछता है मास्टर आप मुझे यहाँ नीचे क्यों लेकर आए हैं। एलेंस जो कि बेसमेंट में बने रूम का डोर ओपन करके अंदर चला गया। जब वेरिक अंदर आया तो रूम का डोर बंद होने के बाद एलेंस उसे रिप्लाई करता है क्योंकि यहाँ हम दोनों को कोई तंग नहीं करेगा, बस हम दोनों अकेले ही हैं। और फिर मुड़ता हुआ उसके बिल्कुल सामने जाकर बोलता है आजकल तुम्हारे पास से ब्लड की स्मेल कुछ ज्यादा ही आ रही है, चलो अपने क्लोथ्स उतारो। जिसकी ये बात सुनकर वेरिक घबरा गया और हेजिटेट करते हुए बोलता है मास्टर लेकिन क्यों। पर एलेंस और भी सीरियसली बोलता है मैंने कहा अभी अपने क्लोथ्स उतारो। एलेंस को इतना सीरियस देखकर वेरी को भी मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो सैड मन से अपने क्लोथ्स रिमूव करने लगता है। जैसे ही उसके क्लोथ्स रिमूव हुए तो हम देखते हैं अंदर उसने अपनी पूरी बॉडी को ट्रैप से बांध रखा था जिसमें बहुत से कांटे थे जो कि उसकी बॉडी पर लगने की वजह से वहां से ब्लीडिंग हो रही थी। यानी कि इतने दिनों से वो खुद को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही पनिश कर रहा है। जिसे देखकर एलेन साई करते हुए बोलता है चलो अब जल्दी से सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करो। वो दोनों वहीं फ्लोर पर बैठ गए। वेरिक उसे पूरी स्टोरी डिटेल में बताता है कि बेसिकली क्या हुआ था और इसी रीजन की वजह से उसने ये मेथड यूज करके खुद को कंट्रोल किया है। लेंस वेरिक के लिए वरीड होते हुए पूछता है क्या सच में खुद को काबू में रखना इतना ही मुश्किल है। ये बोलते हुए वो उसके बिल्कुल ही क्लोज गया और अपनी फिंगर से उसकी बॉडी पर बंधे ट्रैप को खींचकर तोड़ देता है। ये अगर इतना ही ज्यादा मुश्किल है तो अब से तुम्हें और ज्यादा खुद को रोकने की कोई जरूरत नहीं। एलेंस के उसकी इतना ज्यादा पास होने की वजह से वेरी की बॉडी दोबारा से एक्साइटेड होने लगी। पर तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन एलेंस के इतना क्लोज होने की वजह से उसने खुद ही अपना कंट्रोल लूज कर दिया। अचानक से वो किसी एनिमल की तरह गुर्राते हुए एलेंस की तरफ लिपटा और उसके शोल्डर पर जोर से बाइट कर देता है, इतनी जोर से कि वहां से ब्लीडिंग होने लगी थी। उसी तरफ एलेंस जो कि पेन होने के बावजूद भी वेरी को मना नहीं करता। वो दोनों वहीं वो सब कुछ करने लगे। एलेंस को लगा था कोई बात नहीं, मैं खुद ही बाद में खुद को हील कर लूंगा क्योंकि मेरी बॉडी के छोटे से छोटे वॉन्ड भी हील हो जाते हैं, तो इस बार मैं इसे इसकी मर्जी करने दूंगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वेरिक तो अपना कंट्रोल लूज करके बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। उसे लगने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज वो जरूर ही यहीं पर मर जाएगा क्योंकि सब कुछ उसकी लिमिट से ज्यादा था। वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ना चाहते हुए भी वो बुरी तरह चलाने लगा। वेरिक जो कि अभी भी खुद को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, एलेंस की ऐसी हालत देखकर मन ही मन खुद को रोकने लगा कि नहीं, मास्टर की हालत ठीक नहीं, वो मुश्किल में है, अब मुझे रुक जाना चाहिए। डैम इट, मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रहा। मैंने क्लियरली इन्हें प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है, अब मैं खुद ही इन्हें हर्ट नहीं कर सकता। एलेंस की ऐसी बुरी हालत देखकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने फौरन से मैजिक के साथ अपनी स्वॉर्ड अपेयर की और एक ही झटके से उसे अपने शोल्डर में घुसा लेता है, ये चिल्लाते हुए कि बस अब रुक जाओ, मेरे लिए तुम्हें रुकना ही होगा। ऐसा करने से उसके शोल्डर से ब्लीडिंग होने लगी लेकिन वो अपनी बिना परवाह किए स्वॉर्ड घुसाता ही जा रहा था। साफ नजर आ रहा था कि इस टाइम वो अपने अंदर के जानवर को रोकने के लिए कितनी स्ट्रगल कर रहा है। दूसरी तरफ एलेंस जिसने पेन की वजह से अपनी आइज बंद कर रखी थी, उसके फेस पर ब्लड गिरने की वजह से जब उसने आइज ओपन की तो वेरी की ये हालत देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। तो गाइस क्या लगता है, इतनी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद और खुद को हर्ट करने के बाद क्या वेरी खुद को कंट्रोल कर भी पाएगा? जल्दी से यस और नो में अपना आंसर जरूर लिखें। तो चलिए इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज जाने से पहले इसे लाइक जरूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।